हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीरू अग्रवाल आज आप लोगों को फाइलम कॉर्डेटा एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। कॉर्डेटा के अंतर्गत कौन से एनिमल आते हैं? वो एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मतलब कॉर्ड बियरिंग एनिमल्स जो है दे कम्स अंडर कॉर्डेटा। कॉर्ड का मतलब है यहाँ नोटोकॉर्ड। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो नोटोकॉर्ड के कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। और हम क्या दूसरे उसके अलावा और जो कॉर्डेट्स हैं उनमें क्या करेक्टर्स होते हैं? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है नर्व कॉर्ड, जो कि आगे जाके नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। इसका आगे का भाग ब्रेन बनाता है और पीछे का भाग जो है वो नर्वस सिस्टम का बनाता है। कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं और पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। तो ये करेक्टर्स जरूरी नहीं है कि उनकी थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहे। नोटोकॉर्ड, स्पेशली नोटोकॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स एंड पोस्ट एनल टेल, ये उनके लाइफ के किसी न किसी अवस्था में आवश्यक रूप से प्रेजेंट होते हैं, तब इनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्डेट्स की और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब है जब किसी एनिमल को बीच से दो बार बराबर भागों में काटा जाए तो वो सिमेट्री दो बराबर सिमेट्री शो करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर्स इनमें पाई जाती हैं। कॉर्डेट्स जो होते हैं दे आर सीलोमेट, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स एंड पोस्ट एनल टेल के अलावा इनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल पोजीशन पे होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और दे आर वाइडली स्प्रेड एनिमल्स, मतलब ये एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसके दो बेसिस है। नंबर 1 इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ notochord or vertebral column, and second is the presence or absence of cranium. Cranium means brain box. यहाँ हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इन ब्रीफ। यहाँ कॉर्डेटा को दो सब फाइलम में बांटा गया है, ए क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। ए मीन्स एब्सेंट, तो क्रेनियम इज एब्सेंट हेयर। एंड इनको हम और क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स, बिकॉज दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, इसलिए हम इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। और दे आर कंसिडर्ड एज लोअर कॉर्डेट्स बिकॉज इनमें नोटोकॉर्ड बहुत बॉडी के किसी छोटे पार्ट में होती है, कभी डिसअपियर हो जाती बाद में, और वो वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदलती। क्रेनिएटा जो है ये जिनमें कि ब्रेन बॉक्स पाया जाता है, इनको हम यू मीन्स ट्रू कॉर्डेट्स भी बोलते हैं और दे आर ऑल्सो कॉल्ड हायर कॉर्डेट्स। सब ग्रुप ए क्रेनिएटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा मीन्स हाफ कॉर्डेट्स, वो कॉर्डेट्स जो कुछ करेक्टर्स इनवर्टिब्रेट्स के रखते हैं, कुछ करेक्टर्स कॉर्डेट्स के रखते हैं। तो सम पीपल कंसिडर देम दीज हेमिकॉर्डेट्स इन इनवर्टिब्रेट्स आल्सो, सो दे आर इनवर्टिब्रेट और दे आर वर्टिब्रेट्स, हाफ इनवर्टिब्रेट हाफ वर्टिब्रेट। इसका एग्जाम्पल है आपका बेलेनोग्लॉसस। यूरोकॉर्डेटा जो है, यूरोकॉर्डेटा मीन्स व्हेन कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन, तो उनको हम यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम टेल टू द हेड रीजन, इसको हम सिफेलोकॉर्डेट बोलते हैं। फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा मीन्स वो कॉर्डेट जिनकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होती है, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को दो डिविजन्स में बांटा गया है, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर आता है साइक्लोस्टोमेटा, मीन्स सर्कुलर माउथ, एनिमल्स विद सर्कुलर माउथ, जिसके दो ऑर्डर हैं, पेट्रोमाइजोन्शिया एंड मिक्सिनोइडिया। नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं आपके पीसेस, सुपर क्लास, दो सुपर क्लासेस हैं, पीसेस एंड टेट्रापोडा। पीसेस मीन्स मछलियां, फिशेस, जिन बियर फिन्स। टेट्रापोडा जो कि जिसके अंतर्गत आते हैं एनिमल्स विद बियर्स लिम्स। तो इसको हम और आगे डिटेल में क्लासिफिकेशन देख सकते हैं।
अब आता है ये आपका टेट्रापोडा में आपके सॉरी पीसेस में प्लेकोडर्मी, ऑक्टिस्थाइस, कॉन्ड्रिक्थाइस 3 फिशेस हैं। प्लेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ऑस्टिकथाइस मींस बोनी फिशेस, कॉन्ड्रिक्थाइस मींस कार्टिलेजिनस फिशेस। टेट्रापोडा में आते हैं आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसका डिटेल में क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं आपका हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जिसमें दो, जैसे आपको हमने बताया बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनका नोटोकॉर्ड बहुत शॉर्ट होती है एंड कन्फाइंड टू प्रोबॉसिस रीजन ओनली। प्रोबॉसिस रीजन में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसमें दो क्लासेस ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, एंट्रोपन्यूस्टा एंड टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया एंट्रोपन्यूस्टा का एग्जांपल है बेलोनोग्लोसस, इसका एग्जांपल है सिफेलोडिस्कस। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जिसमें कि जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं बिकॉज इनके बॉडी में ट्यूनिसिन का खोल बना, मतलब सेल्यूलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम ट्यूनिसिन बोलते हैं उसका खोल पाया जाता है। ठीक है, खोल वो, तो इसको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। और इनमें ये खासियत है कि इनकी जो टेल है वो सॉरी नोटोकॉर्ड है वो टेल रीजन में पाई जाती है और बाद में जाके वो डिसअपियर हो जाती है। जब एनिमल एडल्ट होता है तो डिसअपियर हो जाती है। ये 3 क्लासेस हैं इसकी, एसिडिएसी, थैलिएसी एंड लार्वेसी। एसिडिएसी का एग्जांपल है हर्डमेनिया, थैलिएसी का एग्जांपल है साल्पा एंड लार्वेसी का एग्जांपल है ओइकोप्ल्यूरा। एसिडिएसी में थिक परमानेंट टेस्ट खोल जो है इनका ट्यूनिसिन का बना हो, ट्यूनिक जो है वो थिक होता है, परमानेंट होता है। इसमें थिन, ट्रांसपेरेंट एंड परमानेंट टेस्ट होता है। और यहाँ पर जो है ओइकोप्ल्यूरा जो है ये हमेशा लार्वल फॉर्म में ही रहता है। ये न्यूटेनी शो करता है कि गोनेड्स इसमें डेवलप हो जाते हैं लार्वल स्टेज में ही, और लार्वल स्टेज में ही ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है, इसलिए ये लार्वेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एम्फियोक्सिस, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा व्हेन नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम टेल टू द हेड रीजन, इसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स। और इसमें आपका सिफेलोकॉर्डेट्स बोलते हैं। इसमें एक ही क्लास रिकॉग्नाइज्ड है लेप्टोकार्डाई, जिसमें कि एम्फियोक्सिस आता है। इसके बाद आता है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जो है इस मतलब यू मीन्स ट्रू, कॉर्ड मतलब chordates, so true chordates, they are also considered as higher chordates or craniata because cranium is present in them, so they are also called craniata. अब इसके अंतर्गत आप एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं वर्टिब्रेटा की 2 डिवीजन है, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में कौन से एनिमल आते हैं? वो एनिमल जिनमें की ट्रू जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो अनुपस्थित होती है, और यहाँ पर क्या है जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, वो नेथोस्टोमेटा में आते हैं। एग्नेथा की क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में जो एनिमल आते हैं वो ईल शेप्ड बॉडी होती है उनकी, और विदाउट स्केल्स, विदाउट जॉज और लेटरल फिन्स इसमें नहीं पाए जाते। माउथ जो होता है इनका सक्टोरियल, सर्कुलर होता है एंड सक्टोरियल होता है। सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ इसमें पाया जाता है और इसलिए इनको हम साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। ये भी नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत आती हैं आपकी 2 सुपर क्लास, पीसेस एंड टेट्रापोडा। पीसेस में आ रहा है जो जिनकी स्किन में स्केल्स पाए जा रहे हैं, रेस्पिरेशन गिल्स से हो रहा है, पेयर्ड फिन्स होती हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो एनिमल पीसेस में आते हैं। इनकी 3 क्लासेस हैं। प्लेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट फिशेस के अंतर्गत आती है। मेनली हमको 2 क्लासेस को पढ़ना है, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिकथाइस, जो एग्जिस्टिंग फिशेस है। कॉन्ड्रिक्थाइस को हम इलेस्मोब्रेंकाई भी बोलते हैं, और इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए ये कार्टिलेजिनस फिश कहलाती हैं, और इनका स्केलेटन बोन्स का बना होता है, इसलिए ये बोनी फिश कहलाती हैं। इनमें प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं, इनमें साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल पाए जाते हैं बॉडी में। इनके जो बॉडी में गिल स्लिट्स जो होते हैं उनमें ओपरकुलम एब्सेंट होता है, इनमें ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। इनका माउथ वेंट्रल होता है, इनका माउथ टर्मिनल होता है। यहाँ से आप एग्जांपल से देख सकते हैं जो कॉन्ड्रिक्थाइस फिशेस है उनमें वेंट्रल माउथ प्रेजेंट है, और जो ऑस्टिकथाइस फिशेस है उनका माउथ सामने तरफ
टर्मिनल पोजीशन पर होता है। ये ओपरकुलम दिखाई दे रहा है हमको, इनका गिल्स के ऊपर ओपरकुलम होता है, इसमें गिल्स के ऊपर ओपरकुलम नहीं होता। नेक्स्ट आता है